ये सोचिए ना, आज से 10 साल पहले क्या स्थिति, गांव-गांव लाइट है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, और क्या चाहिए। 2014 से पहले कितना रोजगार था और 2014 के बाद कितना रोजगार है। 2014 के पहले कितना डेवलपमेंट था, आज कितना डेवलपमेंट है। हमारे मोदी जी तो इतने महान है, उनकी तो कोशिश है विपक्षी खत्म कर दूं। अरे मोदी जी से कुछ तो सीखो। उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन पुराने नेता को साइड लाइन करते जा रहे हैं, नए को मौका देते जा रहे हैं। अरे देश आगे कैसे बढ़ेगा जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नए लोग नई सोच के साथ नहीं आएंगे। अरे पुराने को कब तक ढोते रहोगे। जब संविधान बन रहा था ना, तो उसमें आरक्षण 10 साल के लिए लिखा था। उनको ये पता था कि 10 साल में लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस की तरी गंदी नीति थी, अभी तक आरक्षण खींच के इसको एक तरीके से खत्म कर दे। जो बढ़िया पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी लोग समर्थन कर रहे हैं राहुल जी का, तो क्या लगता है चांस लग रहे हैं उनके? पहले तो हम तो कहेंगे ना कि जो कश्मीर से 370 हटाने के लिए मार कर रहा था कि क्यों हटा रहे हो, वो भारत जोड़ो यात्रा करे, इसके लिए शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। उनको शर्म आनी चाहिए। अभी वो जो है ना, वो कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अब खत्म करके तब जाएंगे। हो जाएगी क्या मैम कांग्रेस खत्म? इनके कहने से खत्म हो जाएगी। किसी के बाप का राज चला है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस देश की लड़ाई के लिए क्या क्या किया, इन्होंने क्या किया, इनके पप्पा जी ने क्या किया था, संघ वालों ने क्या क्या किया है, कांग्रेस खत्म कर देंगे। एक मिनट इस पे भी जवाब। एक फायदा क्या हुआ? मिनट एक बार हम बताएं मैडम। 2013 चुन लो, इतने लोग खड़े हैं तो बीजेपी नहीं आती। इतने लोग सुनो इतने लोग खड़े हैं। अब ये तो अबे यार सुन भाई मेरे, एक मिनट सुन ले। इतने लोग खड़े हैं, हमसे बड़े भी छोटे भी सब खड़े हैं। किस प्रकार से मैंने बात किया मीडिया से और सब लोग भी सुने, और ठीक है जो भी थोड़ा बहुत मान लो हमसे गलती हुआ होगा, लेकिन इन्होंने क्या पाया, ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस की सोच है, जहाँ वो थोड़े बौखला जाते हैं वहीं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। अरे भाई राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी मैं समझता नहीं वो किसी को रोजगार दे पाएंगे, वो खुद ही बेरोजगार है, किसी को क्या रोजगार दे पाएंगे। आप ये देखिए वो कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, वो नहीं बन पा रहे। अब आप ये खुद बताइए, जिस आदमी को खुद रोजगार नहीं है वो दूसरे को कहाँ से रोजगार देगा। थोड़ा सा साइड होंगे, मैं आएंगी बात रोजगार और बेरोजगार की, मैं तो समझता नहीं कि कोई बेरोजगारी है। काम करने वालों की कमी है, काम की कोई कमी नहीं है। हर आदमी चाहता है सरकारी नौकरी मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचिए ना, आज से 10 साल पहले क्या स्थिति, गांव-गांव लाइट है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, और क्या चाहिए। सड़कें हैं, जहाँ कभी कच्ची सड़कें होती हैं आज देखिए हिंदुस्तान के कोने-कोने में पक्की सड़कें हैं। और क्या चाहिए रामराज, और कैसा रामराज चाहिए। रामराज आ गए, रामराज मानोगे, रामराज हो गया। और मैम यहाँ थी, उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी के राज में रोजगार नहीं है, शायद परिवर्तन हो तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं रोजगार दे सकते। चलिए हम मानते हैं बीजेपी के राज में रोजगार नहीं है, उससे पहले 2014 से पहले कितना रोजगार था और 2014 के बाद कितना रोजगार है। 2014 के पहले कितना डेवलपमेंट था, आज कितना डेवलपमेंट है। अरे भाई ठीक है, आप विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कहना पड़ेगा, आएगा तो फिर भी मोदी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कैसी समझ ले। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा 10 साल में उस व्यक्ति ने काम कर दिया। और मेन चीज ये है कि आएगा मोदी, कुछ हो नहीं सकता। उनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगी। अब राहुल गांधी जी कुछ तो करेंगे ही, वही है ना, घर में खाली बैठे बैठे आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ ऐसा काम करा जाए जो हाथ पैर भी चलते रहे, और इसीलिए वो दौड़ भी लगा रहे थे। कोई भी इंडस्ट्री है उन्हें काय बात पे चंदा देगा, बोले राहुल जी तुम कुछ करते तो हो नहीं, बोले साहब देखो मैं भाड़ा जोड़ लिया हूँ। जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए अभी जो ये नियम निकाले गए कि 4 साल तक उन्हें मतलब वो काम करेंगे, उसके बाद उनकी नौकरी मतलब नहीं रहेगी, तो इस पे भी विरोध कर रहे हैं विपक्ष की ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी भर्ती है उनके साथ और जो अभी से ही तैयारियों में लगे हैं उनके साथ, वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। नहीं, इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई बुराई वाली बात है। अच्छी लगी विपक्ष को, हर चीज में विरोध किया विपक्ष ने। विपक्ष है और हमारे मोदी जी तो इतने महान है, उनकी तो कोशिश है विपक्षी खत्म कर दूं। अब वही वाली बात है, कोई ना कोई उठ के आ जाता है बीच में से। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। अभी सर आप कह रहे थे रोजगार नहीं है, सर का कहना है रोजगार सभी के पास है। जी मैं ये सर नहीं तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी 2013 में जनवरी में एक्सपायर हुए थे। ठीक है, ऑन ड्यूटी। ठीक है, उन्होंने 40 साल सेवा की डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आज तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। बताइए, जब मोदी जी ने ये कहा था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी, वो तो छोड़ो, लेकिन जिसके पिताजी की जो करता धरते थे, जिम्मेदार थे, वही एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे आज दर बदर भटक रहे हैं, तो उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं देगी? आपकी बात सही है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी वो नौकरी दे पाएंगे? हाँ, मैं बताऊंगा 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, डीडीए में ही 840 बंदों को इकट्ठी नौकरी दी गई थी, डेथ केस वालों को। शायद इसी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि नए आदमी को मौका मिल नहीं पा रहा। अरे मोदी जी से कुछ तो सीखो। उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन पुराने नेता को साइड लाइन करते जा रहे हैं, नए को मौका देते जा रहे हैं। कुछ तो सीखो। अरे देश आगे कैसे बढ़ेगा जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नए लोग नई सोच के साथ नहीं आएंगे। अरे पुराने को कब तक ढोते रहोगे? पुरानों को कब तक ढोते रहोगे? क्या नियम तो कोई नहीं था सर।
वैसे तो 5% का कोटा लगाते हैं कि 5% कोटे के हिसाब से डेथ केस को नौकरी मिलेगी, लेकिन 2010 में 842 इकट्ठे लिए गए थे, वो 5% का कोटा कहाँ का था। और 2010 के बाद आज तक डेथ केस के बंदों को नौकरी क्यों नहीं मिली, उनके बच्चों को। परसेंटेज की राजनीति है ना आरक्षण की, उसने तो आपसे बताया ना, ये सबसे बड़ा नासूर हो गया है भारत का। लोगों को मौका नहीं मिलना है, पुराने कोटे पे चलना है। भीमराव अंबेडकर, लोग संविधान का बहुत चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बन रहा था ना, तो उसमें आरक्षण 10 साल के लिए लिखा था। उनको ये पता था कि 10 साल में लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन एक कांग्रेस की तरी गंदी नीति थी, अभी तक आरक्षण खींच के लाया और कुछ नहीं कर पाया। तो उनको तो पता था ना कि हमारे जो जिसके लिए मैं आरक्षण लाया हूँ वो 10 साल में बड़े हो जाएंगे, उनको ये पता था, उतने वो पढ़े लिखे थे, लेकिन वो कहां से नहीं बढ़ पाए, क्यों नहीं बढ़ पाए। और ये आरक्षण 5% अब तो 10% हम मंदिर वालों को भी मिलने लगा, हम लोगों को ब्राह्मणों को भी मिलने लगा, 10% तू भी ले चिपका दिए हैं। यार क्या करोगे भाई, कुछ इससे नहीं होने वाला है। ये परसेंटेज की जो है ना राजनीति है, ये देश को भरमाया जा रहा है, इसको एक तरीके से खत्म कर दे। जो बढ़िया पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा यही होना तो फिर भाई पीओके को चल के कब्जा करो, वहीं लड़ाई लड़ो। अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, कोई भी है, कोई भी है, वो जो अच्छे मार्क्स लाए वो आगे बढ़ जाए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाहे उसमें कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। रिक्शा चलाने वाले का बेटा बिहार में, रिक्शा चलाने वाले का बेटा बिहार में वो IAS बन गया। हम पूछना चाहते हैं आरक्षण वाले से और सदन में बैठे जितने सांसद महोदय हैं कि भाई आखिर उसको तो न तो आरक्षण सही से मिल पाया होगा, न तो भोजन मिल पाया होगा, न कपड़ा मिल पाया होगा, लेकिन उसका मेहनत इतना अच्छा था कि वो हो गया। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं भारत में रोजगार नहीं है? अगर योग्यता होती तो शायद आपको भी नौकरी मिल ही जाती। सहमत भी हो रहे हैं? सुनो, जी, अगर योग्यता होती जी, मैं कहा था आपको, मैं ITI भी लगाई, PM, CM, LG, होम मिनिस्टर सर्विस सबको लेटर भी लिखे। मैं इंटर प्लस ITI हूँ फिटर मेंटेनेंस से। मैं जैसे जवाब मैंने लेटर लिखा, उनका जवाब आ कि जैसे वैकेंसी होगी आपको आपकी योग्यता के अनुसार ज्वाइन करा दिया जाएगा। लेकिन आज 12 साल हो गए, योग्यता इंटर है प्लस ITI। आप प्राइवेट कंपनी में कोई गए थे कभी? मेरे फादर थे DDA में। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, संभव कहाँ से होगा भाई? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा संभव कहाँ से होगा? प्राइवेट कंपनी था, ये मोदी जी ने खुद कहा था 2014 में मोदी जी कहे थे। सुनिए, यही सदन में बैठ करके, सुनिए सदन में बैठ करके लोग पहले प्रधानमंत्री हर घर नौकरी, हर घर रोजगार देते थे। ऐसा रोजगार है ना कि हड्डी बचा है, खून गार लिए हैं, हड्डी बचा है, रोजगार देते थे और बढ़िया से गारे हैं कांग्रेस वाले। तब नहीं बोले 14 साल से देश का काम होने लगा तो लोगों को अब वही दर्द होने लगता है कि क्या मोदी जी कर दिया। क्या मोदी जी बहुत किए हैं, जो भी कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे, आगे भी मोदी जी करेंगे और मोदी जी आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। बहुत ज्यादा जो है माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे अगर 2024 के बाद भी 2047 तक अगर बीजेपी सरकार रही तो भारत विकास से विकसित हो जाएगा, तो सहमत है क्या? कर पाएगी बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार भारत को विकसित, जी, अब बीजेपी रहेगी। अभी तो मोदी जी हैं, जी, इसके बाद योगी जी रहेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है हम ही लोग में से किसी एक लोग को बना दिया जाए। भाई हम ही बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, तो वो बन जाएगा। तो कांग्रेस जो है ना, अब कांग्रेस को विदाई होनी चाहिए और एकदम बढ़िया धूमधाम से इनका विदाई कर देना चाहिए कांग्रेस वालों को कि भाई तुम लोग बस करो। विपक्ष अभी मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत नहीं, विपक्ष हम कह रहे हैं ना कि जितनी विपक्ष यहाँ बैठी है तो जो जहाँ है वहीं हो जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। भाई जो आप प्रदेश में राजनीति कर रहे हो ना विधानसभा में, वो वहाँ तक तो ठीक है, सदन यहाँ पे मोदी जी को रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ना कि विदेश नीति मोदी जी का बहुत अच्छा है। आप विदेश नीति पे चली जाएंगी मोदी जी को तो सबसे बढ़िया है। अब भारत में टूरिस्ट भी आने लगे, आते हैं ना लोग तो वो थोड़ा सा अच्छे ढंग से आते हैं, उनको लगता है कि टूरिस्ट आए हैं, वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद अगर घुसेंगी ना तो गाड़ी सहित आप कहाँ गायब हो जाएंगी आपका पता नहीं है। बिहार में होता था कि भैया 4 बजे के बाद शाम के बाद गाड़ी जो है अपने अपने घर में रख लो। हम वहाँ पे बिहार में सहरसा में खुद थे, वहाँ पे अपने भाई के साथ, वहाँ पे 4 बजे के बाद वो यमार से जाते नहीं थे, डरते थे कि ऐसा ना कोई गाड़ी छीन ले। वो बंद हुआ, बिहार बदला, उत्तर प्रदेश बदला, ठीक है, ऐसे ही हर प्रदेश बदल रहा है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आप सोचिए कि मोदी जी तुरंत करवा देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए धन्यवाद।